किसी भी योद्धा के लिए उसका हथियार सबसे अहम होता है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक ऐसे हथियार का सहारा लिया जो न केवल उनके लिए बल्कि सैकड़ों लोगों का हथियार बना। बाबा साहेब के बचपन के संघर्ष से तो हम सभी रूबरू हैं। स्कूल में दाखिला लेना हो या क्लास के बाहर खड़े होकर पढ़ना, चिलचिलाती धूप में भी केवल ज्ञान के सागर को पाने के लिए अपने गले की प्यास को भुला दिया था। वो जानते थे कि उनकी आज की प्यास कल एक बड़े बदलाव की नींव बनेगी, उनके जैसे सैकड़ों दलित और पिछड़ों के लिए एक नया कल लेकर आएगी। उन्होंने सभी को शिक्षा की ताकत और महत्व दर्शाने के लिए 32 डिग्रियां हासिल की थी, ताकि वो केवल ये बता सके कि शिक्षा पर किसी की बपौती अधिकार नहीं है। शिक्षा सभी के लिए एक समान है, वो भेदभाव से परे होना चाहिए और शिक्षा ही वो हथियार है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग आसानी से जीती जा सकती थी। लेकिन क्या हो जब बाबा साहेब ने उस काली बरसात की रात में एक बच्चे को अपने घर में बिठाकर शिक्षा के प्रति नफरत पैदा होने वाले इस बच्चे को अपनी कहानी सुनाई और उसके हाथों में दे दिया वो हथियार जिसकी ताकत उस बच्चे को कुछ समय बाद समझ आने वाली थी। क्या था वो हथियार और कैसे बाबा साहेब ने शिक्षा की ताकत दिखाई थी? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बाबा साहेब अम्बेडकर मानते थे कि आंख के बदले आंख लेने से पूरी दुनिया एक दिन अंधी हो जाएगी, इसलिए हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता। अगर आपको वाकई में अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहिए तो उसे हिंसा से नहीं बल्कि अपनी शिक्षा से दीजिए। खुद को इतना शिक्षित कीजिए कि सामने वाला खुद आपके ज्ञान के आगे बौना समझने लगे। एक ऐसी ही सीख बाबा साहेब ने उस रात को एक 18 साल के बच्चे को भी दी जिसने अपने गांव में शिक्षा हासिल करने के बदले सजा भुगती थी। लेकिन बाबा साहेब के एक हथियार ने उसकी दशा और जीवन की दिशा ही बदल दी। ये उस समय की बात है जब बाबा साहेब मुंबई में रहा करते थे। किताबों से उन्हें इतना प्यार था कि उनका पूरा कमरा सैकड़ों किताबों के साथ एक लाइब्रेरी में तब्दील हो गया था। लेकिन दलितों को शिक्षा का अधिकार अभी भी नहीं मिला था। ऐसे में एक शूद्र जाति से आने वाले बाबा साहेब का विदेश जाकर पढ़ना और इतने ज्ञानवान बनने की खबर पूरे भारत में फैल गई थी। बाबा साहेब हमेशा गरीबों और वंचितों के लिए खड़े रहते थे। दलितों के लिए शिक्षा का अधिकार लेने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन तब भी सामाजिक रूप से ये लड़ाई लंबी थी। इसी दौरान बरसात की एक रात में उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। बाबा साहेब उस वक्त भी खुद को किताबों में डूबे हुए थे। दस्तक सुनकर वो ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक 18 साल का लड़का खड़ा था जो खून से लथपथ था। शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और उसकी भीगे हुए कांपते हाथों में एक फटी हुई किताब थी। बाबा साहेब ने जैसे ही उसे देखा सबसे पहले अपने घर में बुलाया। इस वक्त बाबा साहेब ने उस लड़के की जाति या धर्म के बारे में नहीं बल्कि केवल लड़के की हालत के बारे में सोचा था। बाबा साहेब ने उसे तुरंत सूखे कपड़े दिए और तौलिया दिया, साथ ही उसके बाद एक कप चाय दी ताकि उस लड़के की कपकपाहट कुछ कम हो जाए। उसके घाव पर मरहम लगाया और जब वो कुछ शांत हुआ तो उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को उनके दरवाजे पर क्या कर रहा था। लड़के ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम माधव है और मैं एक दलित जाति से हूँ। मेरा गांव मुंबई के पास ही है। माधव ने कहा, मुझे किताबों से प्यार है। शब्दों का ज्ञान मुझे जीने की नई प्रेरणा देता है, लेकिन दुख ये है कि हमारे गांव के स्कूल में केवल सवर्ण ही पढ़ सकते हैं। शूद्रों और निचली जाति के लोगों को स्कूल के पास भटकने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन माधव को एक दिन सफाई करते समय एक किताब मिल गई। वो पढ़ना चाहता था, इसलिए चोरी छिपे स्कूल की खिड़की से टीचर की बातें सुनने लगा। लेकिन उस दिन गांव के एक जमींदार के बेटे ने उसे पढ़ते हुए देख लिया, जिसके बाद ऊंची जाति के लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा और धमकी दी कि अगर उसने पढ़ाई करने की कोशिश की उसकी आंखें फोड़ देंगे। माधव ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि उसकी हारती जिंदगी में अगर कोई उम्मीद की रोशनी पैदा कर सकता है तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। वो अपने गांव से चलकर बाबा साहेब के पास पहुंचा था। बाबा साहेब ने उसकी बातें सुनी तो वो पुरानी यादों में चले गए जब उन्हें पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। पानी के लिए पूरे दिन प्यासे रहते थे, लेकिन उनकी शिक्षा हासिल करने की प्यास के आगे सारी बाधाएं हार गई। बाबा साहेब ने माधव का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि माधव, अगर तुम वाकई में उनसे बदला लेना चाहते हो तो हिंसा का बदला हिंसा नहीं हो सकता। ध्यान रखो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा।
तुम्हें भी इस शेरनी का दूध पीना है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो एक काम करो, दिन में काम करो और रात में पढ़ो। अपने जैसे लोगों को भी शिक्षित करो, तभी समाज में वो लड़ने के काबिल होंगे। माधव समझ गया था कि असली जीत खून के बदले खून बहाने से नहीं, बल्कि खुद को और ज्यादा ताकतवर करने से आएगी, जिसके लिए सबसे सही हथियार है शिक्षा। अगली सुबह बाबा साहेब ने माधव को वो हथियार दिया जिसके दम पर माधव एक इतिहास रचने जा रहा था, अपने गांव की दिशा बदलने जा रहा था। बाबा साहेब ने उसे नया बस्ता, किताबें और पेन दिया और कहा कि ये वो हथियार है जिससे तुम उन कुरीतियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो जो तुम्हें नीचा दिखाती हैं। माधव अपने गाँव लौट आया और वो दिन में काम करता, रात में पढ़ाई। उसने धीरे धीरे औरों को भी इसमें शामिल कर लिया। रात की पाठशाला सालों तक चलती रही और कुछ सालों के बाद संविधान लिखे जाने के बाद माधव के गांव में एक दलित शिक्षक की नियुक्ति हुई, जो कि माधव की ही रात की पाठशाला का विद्यार्थी था। ये बाबा साहेब की उस प्रेरणा की जीत थी जिसने माधव को न केवल एक दिशा दी थी, बल्कि उसने खुद के साथ अपने जैसे कई लोगों को भी शिक्षा का हथियार थमा दिया था। बाबा साहेब ने कभी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला हथियार से नहीं, बल्कि शिक्षा से लेने की सीख दी। यही अहिंसा और शिक्षा की राह ने इतना महान बना दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।